हम बहुत दूर तक को सोचते हैं। ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि एक बार जिसके सर पे चढ़ जाए तो उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और तेरे घर में तेरा पति है, तेरा देवर, इतना बड़ा परिवार है, और ये प्यार पे नजर किसी की पड़ गई ना तो तू तो बच जाएगी, लेकिन मंत्री दुर्जन तो बेमौत मारा जाएगा। और फिर तू अपनी जवानी की प्यास बुझा के मंत्री दुर्जन के काम नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है, अगर मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, और अगर तुम मर्द हो तो मिलाओ मुझसे हाथ। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अपने दिल की प्यास बुझा के तुम्हारा साथ छोड़ दोगी, तो मैं वादा करती हूँ कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बाका कर सकता है। क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर अपने पति को मार सकती है? आप मेरे पति की बात करती हैं। अगर हम दोनों के प्यार में मेरे पति की ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना, तो मैं उसका भी काम समाप्त कर दूंगी। तब तो ये दुर्जन तुझसे वादा करता है, हाँ। एक दिन अगर तुझे मेरे यहाँ की राजमलका ना बना दिया तो मेरा भी नाम दुर्जन सिंह नहीं। और अगर तुमने मुझे यहाँ की राजमलिका बना दिया तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि उसी दिन तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग में डाल लूंगी। और मैंने तुमको चाहा है मेरी मेहरबानी, ए हमारा ए हो हमार करेजा। ऐ देखने वाले, हम कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हैं। अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? ए हमारा राजा, अरे ये क्या बोलेंगे तो जा रहा है। और मैंने तुमको चाहा है हाँ। मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। रंगों से खाली तबीर, डाल में तेरी जिंदगानी हो बना डाल तूने मेरी जिंदगानी। मैंने तुझको चाहा है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा, तू महारानी रोशनी। मेरी जान, आज के लिए इतना काफी है, और अब हम चले, फिर मिलेंगे कभी हमारे जान। ए हमारा राजा, नहीं तो कोई आ जाएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अरे यार, आप तो जानते हैं कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए, सही। और आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है। इच्छा तो अपनी भी नहीं है मेरी जान, ए हमारा राजा, लेकिन क्या करूं, अगर कोई आ जाएगा तो आज पहली मुलाकात है, कहीं कुछ होना चाहिए। अरे यार, कोई नहीं आएगा। मेरा पति शिकार पर गया है और मेरा देवर स्कूल गया हुआ है। मेरी सासू माँ है जो खाना खा के अंदर घुस जाती है, सारा दिन निकलती नहीं है। आज घर पे कोई नहीं है मेरे राजा। तो चले
चलो ना मेरे बेडरूम में। और तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं, तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दूं। अरे आ मेरी जान, मैं तुझ पे अपनी जान रखा दूं। आ मेरी तेरे कदमों पे अपना अरमान रख दूं। तेरे कदमों पे अपना अरमान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ पे अपनी जान रखा दूं। हाँ मेरी जान, ये जा आंखें हैं तेरी यूं काली काली, बातें कहाँ गई वो प्यारी। हो तेरे ओठों ए हमार जान, हो तेरे ओठों पे अपनी मुस्कान रखा तू। आ मेरी आज मैं चल रही अपने बहू के पास और अपने बहू से कुछ बातें करूंगी। बहू ही नहीं, जब से मेरी बहू मेरे घर में आई है वो एक लक्ष्मी की तरह आई है। जब से वो आई है तब से ये राजमहल एकदम से आवो सज गया। करेजा। चलती आए हूँ हमार मैं जवानी उसके पास। तने के हल सारा किया भला का होई। आए दैया, आए हमार राजा, रोशनी, आए करेजा। ओए माँ, आए इसे क्या हो दैया। गया? कौन सी बीमारी लग गई? ये क्या अपने कमरे में पक पका रही है, बड़बड़ा रही है? चलती हूँ मैं, स्वयं देखती हूँ। तो क्या रे रोशनी, और तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे रोशनी, तुझे शर्म आई नहीं? एक नौकर को दिल से लगाते हुए मार को समरी आयुरा तू तेरी बेहया तू मुझको है। तो बस खबरदार बुढ़िया, और जुबारों के लिए खबरदार बुढ़िया, जुबारों के लिए जब इसका बुझा पाएगी और बेहया बेशरम असर में आगी नहीं, ऐसा कहते हुए आई। बेहया बेशरम सर में आगी नहीं, ऐसा कहते हुए सर में आगी।
रंडी हर जाई तोरी मांग में रोड़ कहे आए? क्या कह रहे मारेगे मुझे हरामजादी, क्या है अगर मैं जानती ना क्या जानती कि तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है, अच्छा खा खा के चर्बी आ गई है रंडी, हाँ तो समझ ले। ए हाँ। ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान चलाई ना तो हरामजादी गैर छोला बांस तेरे मुंह में डलवा दोगी। हाँ महारानी रोशनी, अब तो बवाल बढ़ गया। अगर ये राज दरबार पहुंच जाएगी ना तो तेरी और मेरी जान को भलाई नहीं है। हाँ। और या है बुढ़िया जहर की है बुढ़िया बने, इसके रहते हुए काम होगा नहीं, और ले पकड़ी आज तीसन पे जाने जिगरे। आज खाने झरते जाने जिगरे, करते बुढ़िया ककीसा यही पर। बजा ताली तुम्हारा नाश हो जाए, निर्बंस हो जाए दहिजारन के तुम्हार गंगा घटिया चली जाए। ए ताली ताली बजाने वालों, अपना अपना दिमाग कंट्रोल कर लो, और शोर शराबा मचाए तो याद रख लेना। ले रोशनी, अगर मुझसे प्यार किया है तो मार दे अपने सास को अपने हाथ से। बुढ़िया चली धरा ए बुढ़िया क्यों रे अपने भतार से बताएगी हथीवा से किसी से अपने नहीं बेटवा से बताएगी। ए हमारा राजा, आज मौका इस हरामजादी को अच्छे से मजा चखाना है। हाँ। नंबर एक, बोलो और दो, और नंबर। मर गई हरामजादी, किस्सा खत्म हो गया इसका। खत्म। ए तुम कहता हजारों बोलो निहारत हो तुम्हारी अरे गाँव वालों, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। बुढ़े होश में बैठ रही। याद रख लेना अगर कोई मेरे परिवार के बीच में बोला तो ले जाओ इसकी लाश को और डाल दो गटर में, बह जाए साले। ए इधर आ तो क्यों रो रहा है यार? अब काल रोका कर मारा लिजबो का देवा। हराम क्या देती थी यार? क्यों रो रहा रे? पैसा वैसा दे। इस बुढ़िया की लाश को उठा और गंदे नाले में डाल देना, और अगर हरामजादी आवाज किसी के कान तक पहुंची तो ये कारतूस जितनी है सारी तेरे भेजे में डाल दूंगा। ए ले जाओ इसे गंदे नाले में डाल देना। इस हरामजादी गंगा जी में नहीं डालना इसे। गाँव वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? और सुन लो, जैसे चुपचाप बैठे हो चुपचाप रहना, और नहीं तो हमारा नाम दुर्जन है और हमारा नाम रोशनी है। गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। हाँ हाँ ए जरा वे बहनी दीदी है जो दूरी से बैठे टुकुर टुकुर निहारती है। आए हम कनो गलत तो नहीं की ना? ए हम कौनो गलत नहीं की ना? आए जिनका बियाह नहीं बप्पू यहाँ सुन ले, अपने ससुर जाए तो यही गुण फैलाए। नहीं राम थे ससुर में राणे सास से ठिकान नहीं लागे देती। 4 दिन बियाह के हो थे, 4 दिन बाद आएंगे 4 बजे तड़के उसी से में ठाड़ हो जाए हैं। कन्हे बहुरिया चल गहूं काटे चला
चल धान काटे चले का, बिहार काटे चले का है। इनकी मांगल में इनका लागत है कि हम बैठे बैठे चबाई और चर्बी आई। मेरी जान हाँ काहे घबराती है? ये राज को एक बार हाथ आ जाने दे। अरे जो कानून लागू करेगी, ये जो बैठे हैं ना, उस कानून में रहेंगे। ए हमारा राजा, अरे तुमने देखा कि बुढ़िया आके हमका 2-4 हंटर क्या मार दी। इनका 9 से जा कंचोदन के अकाउंट पिट 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 ताली बजावा रहता है जा रहे इनके हैं। हाथ और मुंह में सुलेशन लगा दूंगा। हेलो, और देखिए एक आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब एक बाल्टी पानी पहुंचा दीजिए, सिंगार घर में महान दया और होगी। तोहरे ठोड़ी का इस सब ही दीवाना सबको हाँ मेरी जान, को छुआ ना और तोहरे ठोड़ी का इस सब ही दीवाना। अरे एक नीचे शहर लुधियाना। हमरे ढोड़ी के, हमरे ढोड़ी के, हमरे ढोड़ी के सब ही दीवाना बा। एक नीचे शहर लुधियाना बा। सही सुन रहे हैं। किसकी जरूरत हुई राज सेवक, किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया? साहब, हम नौकरों की क्या औकात है जो आपके पिताजी के शरीर में हाथ लगाएं? लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है साहब। आपके बड़े भैया और आपकी भाभी मारते मारते महाराज जी को लाए हमारे पास। बोले इनको कैद खाने में डाल दो, न खाना देना, न पानी देना, न किसी से मिलने देना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब, लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, महाराज जी बता सकते हैं इस बात को। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से जाओ और हमारे पिताजी को जेल से तुरंत निकल करके हमारे पास लाओ। माफ करना राजकुमार साहब, अगर मैं आपके पिताजी को यहाँ बाहर निकालूंगा, शायद आपके भैया भाभी को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। राज सेवक, जी साहब, हमारी बातों को तुम इनकार करोगे? मेरे तो औकात नहीं इनकार करने के, लेकिन मजबूरी है, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। तुम अपनी नौकरी से डरते हो ना? हाँ साहब, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। जो कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। तुम जाओ, हमारे पिताजी को तुरंत हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। जाओ राज सेवक, जाओ। साहब, ये रहे महाराज जी। पिताश्री, बेटे राजू, पिताश्री, ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये सब कैसे हुआ पिताश्री? ये सब कुछ बिखर गया बेटे। क्या ख्वाब देखे थे मैंने, क्या सपने थे मेरे, कि मेरे दोनों पुत्र मेरी आंखों की ज्योति है। ये सोचा था कि दोनों पुत्र मेरे दोनों बाजू है, लेकिन आज मेरे एक बाजू को नासूर हो गया। आ गया बहकावे में, पत्नी के बंदी बना लिया बाप को। पिताश्री, हमें साफ साफ बताओ ये सब कैसे हुआ? बोलो पिताश्री, बोलो। बेटे, उस दिन जब दरबार में मैंने पूरा परिवार बुलाया, ये सोचकर बुलाया कि समस्त कर्मचारियों से तुम्हें मिला दूं। राजेश की पत्नी आई। अरे वो मूर्ख इतना नहीं जानता कि उसकी पत्नी के सामने उसे कैसे गले लगाए। क्या हम उसे प्यार नहीं करते? लेकिन उसकी पत्नी ने उसे ऐसे बहकाया कि तुम्हारे पिता सिर्फ राजू को प्यार करते हैं, तुम्हारे माता पिता राजू को प्यार करते हैं, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया उसे, उसके बहकावे में आ गया और उसने मुझे बंदी बना लिया। बेटे, उनकी सोच गंदी है। हाँ पिताश्री, भैया की सोच गंदी है। तुम्हारा अपमान किया है ना, आज तक हमने भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है।
आज से हम भी उनका कोई सम्मान नहीं करेंगे। इसी वक्त हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से मुंह तोड़ बात। नहीं नहीं बेटे, नहीं, रुक जा, तुझे मेरी कसम, रुक जा बेटे। ये क्या मूर्खता करता है तू? अरे पगले, मैंने अपने दर्दों को तो सह लिया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में उसकी पत्नी की मोहब्बत का ऐसा भूत सवार है कि आज जो वो कहती है वही करता है। अगर तू वहां गया जोश में आकर तो मुझे तो जान से मार ही देगा, लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा बेटे। आखिर क्या हो गया भैया और भाभी को? अरे कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करते थे, आज तुम्हें मारने को तुमने कसम धराया है पिताश्री, नहीं जाएंगे। लेकिन आज तक तुम जो भी कहा है, तुम्हारे हमेशा वचनों को हमने पालन किया है। अब जो हम कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा पिताश्री, हमें माफ करना। हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोल बेटे। इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। तुम इसी वक्त जेल से कहीं दूर चले जाओ, हम तुम्हें जेल से निकालते हैं पिताश्री, चले जाओ। ये क्या कह रहे तुम? अरे पगले, अगर मैं यहाँ से फरार हो गया, कानो कानू से खबर हो गई कि तूने मुझे यहाँ से फरार करवाया है, तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जहरीली लगन तुझे खा जाएगी। नहीं नहीं बेटे, नहीं, मैं अपने प्राण बचाने के लिए तेरे प्राण संकट में नहीं डाल सकता। नहीं नहीं नहीं, आज तो तुम्हें जाना होगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हें चला जाए यहाँ से तू। तुम्हें मेरी कसम, ये क्या कर रहा है तू? तुम्हें मेरी कसम पिताश्री, तुम यहाँ से चले। ये क्या तूने कर दिया? क्यों देती मुझे अपनी कसम? अरे सोचो, अगर भैया भाभी अगर ऐसा कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। इससे पहले तुम चले जाओ। मेरे प्राण तो तू है बेटे। मेरी बस में अगर कुछ होता मेरे बस में अगर कुछ होता तो वासु तेरी आंखों में आने लगता। ये बस में अगर कुछ होता तो वासु तेरी आंखों में आने लगता। तू हल बनाना जाने, मैं हल बनाना जानूं, कैसी है मजबूरी। तू हल बनाना जाने, मैं हल बनाना जानूं, कैसी है मजबूरी। तू पास मेरे है कैसे, तुझको समझाऊं कैसे, सारा दर्द अकेले सह लेता, सारा दर्द अकेले सह लेता, पर आंसू तेरी आंखों में आने लगे। अरे भैया और भाभी, आखिर तुमने ये क्या किया है? अरे जिनके हमेशा लोग पूजा करते हैं, तुम बेटा होकर के उनका अपमान किया। आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे भैया और भाभी। अब तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे। आ रहा हूं भैया, आ रहा। ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे सीड़ खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे सीड़
खानी मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी। ओ मेरा बूढ़ा बलम बस कर छेड़ी मेरा बूढ़ा बलम बस कर छेड़ी खानी मेरी जलती जवानी मांगे। मैं तो उल्प करूं पेट रोज हो के तैयार बढ़ जावे मूड करूं फुल सिंगार फुल सिंगार फुल सिंगार दिली जावे मिसी मुझ मेरी सिंगार दानी हो दिली जावे मिसी मुझ मेरी सिंगार दानी मेरी जलती जवानी मांगे पानी। नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहती हैं? क्या अकेले में नहीं कर सकते? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम बात क्या करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर देना। ए देव देवर जी, क्या आप भी पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो और कभी आ भी जाती हो तो बस वही भाभी भाभी कह के पहले तुम हमें ये बताओ। आ अरे तुम हमारी भाभी हो, तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे भाभी के सिवा और भी तो कुछ कह सकती हूँ। और कुछ? हाँ हाँ, जैसे कभी कभी मुझे माल बोलो ना, कभी मुझे डार्लिंग बोलो ना, कभी मुझे करेजा बोलो ना, कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसा कहने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए क्या? कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। अच्छा, हमारे सामने ऐसे ये सब उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ए देवर जी, अरे मैं ना मानू देवर। हाँ, आजकल के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है। मेरी बात झूठ हो तो बताना है, मुहागना होता ही जा रहा हूँ। आजकल के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो कसम भगवान की देवर तो आधा भतार होता। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारा दिमाग अस्थायी नहीं है। काहे? हम तुमसे फालतू बात नहीं करना चाहते। भैया आए तो तुम हमें अरे देवर जी जाते हो कहाँ? ए देवर जी, अपने भाभी को ऐसे छोड़ के चले जाओगे? और देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। ओ देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जवानी का। आई भैया, मजा लीजिए अब जवानी का। मैं तड़पती आई भैया। भाभी, आ लाला। भगवान के लिए हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। ए देवर जी, जो भी बात करना है तो दूर से बात करो। अरे मैं भी आपके हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पांव पड़ लो, अरे लेकिन मुझे भाभी न कहो। अरे हमेशा बल्कि भाभी नहीं
हम तुम्हें माँ के रूप में देखा है, ऐसे मत कहो। लेकिन ये सब कह के इतना बड़ा पाप हमारे ऊपर। अगर आप ऐसा कह देते हो तो कसम भगवान की मेरा पूरा मौसम खराब हो जाता है। और मुझे भाभी कह के ए देवर जी, और मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ, मुझे भाभी और मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ, मुझे भाभी कह के न दुखिया बनाओ। मेरे दिल के राजा, मेरे दिल के राजा, मेरे अरे दूर से बातें करो, काहे? अरे पास तुम्हें आना नहीं, हाँ। वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़ी। काहे देवर जी? दूर रखो ये अपनी अदा का। तो दूर रखो ये अपनी अरियादा का कपास। काहे? तो मैं बुलबुल नहीं जालिम में आऊंगा। तो पटक पटक के लागत हमारा कमर तोड़ रही हो तुम। ए हमार राजा, ये सब क्या है? अरे ये सब मेरा प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कसम से देवर जी, जब से तुमको देखी हूँ तब से मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। का मैं अच्छी नहीं लगती का बता? हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इस वक्त पागल हो, काहे? जो कि सब उल्टी सीधी बातें हमारे सामने करती हो। ए देवर जी, अभी भैया ए देवर जी, एक बार आओ ना, कसम से तुम्हारे लिए मेरे दिल का दरवाजा खुला है। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे बादाम तो बादाम नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपाए पिया तूने अरदादी। आय हमार राजा, आय मोर करेजा, आय हमार आय बाप रे निकर जियो। ए हमार राजा, हाँ बोलो। आप कैसा लग रहा है? आय बाप रे ये लगे भट्टा में खड़ा हूँ। कसम से कसम से ये लगे चारों कोण से लूका लूका चल। ए हमार राजा, सबसे पहले ये बताओ कि आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं? आय बाप रे इतना करत हो, हिंदुस्तान में कोहक नहीं करते। कसम से कसम से। ए हमार राजा, हाँ। अगर आप मुझे इतना प्यार करते हैं आय बाप तो रे, अभी तक इतना भाव क्यों खा रहे थे? अरे मैं पड़तीता आई तार दैया। हूँ। आय ओए माँ, आय पप्पा, माँ डाला रे। अबे कहाँ, अबे न मारब। काहे? ए हमार राजा, हाँ बोलो करे जा। अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो ना हाँ तो एक
चीज दे दो, का मुझे एक पप्पी दे दो। आय बाप रे पप्पी उप्पी अभी छोड़ो बस हिंता 2-4 घंटा लपटी रहो। अगर आप कहोगे तो मैं जिंदगी भर चिपकी रहूंगी, हाँ, लेकिन पहले मुझे एक चुम्मा दे दो। न मानियो हाँ नहीं मानू, बर्दाश्त नहीं हो। बर्दाश्त नहीं हो तो लाला। लाई लियो फिर। आय दैया, मेरे भाभी तो दिमाग खराब है, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे लगता है ड्यूटी करते। अरे हमें क्या पता भैया कि तुम्हार भौजी इतनी गर्म हो। नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू है घर जाई। ओ नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू है घर जाई। हो मेरी तड़पी जवानी जैसे बाधा न तोड़ और बस खबरदार भाभी, रोक अपनी जुबान। बस खबरदार। बस खबरदार भाभी, रोक अपनी जुबान। भेज कलमा दोबारा निकाल अगर मारे हंटर की चमड़ी अल्लाह खाल तू भेज मुल्क के अदम भेज मुल्क के। ए तो भाना सो जाता है जानन के, ए तो भाग भाग के खटिया चलिए तहिजार अधा फेंक के मार दे भाई। हाँ इसी को गाली देगी। काहे ना दे भाई, ये तहिजार ताली बजाएंगे तो का हम इनका घिउ गुड़ से पूजब का, रख इसे। काहे रखी। किसी को गाली देगी, आय राम रे बचा लिया। किसी को गाली देगी। काहे ना देव, इनका तो ना सजदा, इनका हम एक एक करके देख ले तहिजार के। हाँ अच्छा ओ ये हेलो, ये आ गए हमारे फूलचंद समोसा। वो भी, लेकिन मेरी भाभी एकदम इक्स में पागल हो गई। कैसो भौजी वो फूलचंद भैया 11 रुपया दे दे का थे। अब ठंडानु बहुत अगर कौनो गर्मा पैसा दी, पैसा दई दई कौनो मारुआबा, अगर कौनो पैसा दई दई मारुआबा तो पैसा के बाती बनाए के पिछवा से घुसेर दे भा। तेरी नाश हो जाए। वो रजुआ आया और बजा घंटे की तरह बजा के चला गया और तुम डिस्को। ए भैया क्या हुआ महारानी आय रोशनी? बाप रे गजब होगा। काहे पसीना फेंके हुई है मेरी जान? हेलो चुप। वीरेंद्र भैया, थोड़ा आप सिकदार घर में आए। क्या हुआ? आखिर हुआ का? आय बनास कटा रजुआ का नाश हो जाए। कई लोग ताली बजा बजा हंस रहे हैं। आय इनका दहजालन का बताई। कबे सुनी के कर मौत हो जाए, कबे सुनी के कर निर्वंश हो जाए। नाश क्या हुआ? रजुआ दवा माते वरवा क्या क्या उसने? हमरे कमरे आवा हमका घंटा के नहीं बजा के चला गया। अच्छा रजवाड़ी तुझे मारा? हाँ वैसे लोग मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। वैसे मुफत हर ताली बजाए ताली। ओए ओए ओए
तुम लोगों को ये गांव में रहना है कि नहीं? आय बाप रे, हाय महारानी रोशनी, बहु मारी श्री राम दे देखो कौन तम अरे रुक मेरी जान, अभी बेडरूम पे दिखा देना। लेकिन ये बता, का बता इनके मुंह में सुलेशन लगा दे। कसत लगा अब तेरे त्रिया चरित का वक्त आ गया है। का अगर रजुआ ने तुझे मारा है बहु मारी तो अपने ब्लाउज को चीर डाल, हाँ अपनी साड़ी को फाड़ डाल, अपने रूप को ऐसा बना कि रजुआ तेरे रूम में आके तेरे आबरू के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ किया। अरे हम इतना तो कह ले, वो हमार मन सौना मानी है का नाश हो जाए। रही बात तेरे भतार की, तो उसको अपने दिमाग में ऐसा लाऊंगा हाँ कि तेरे तेवर के खून का प्यासा हो जाए। तो रजवा ने जैसे मारा है, रजवा ने जैसे मारा है मैं उसको मजा चखाऊंगी, और बच सके ना जाल से मैं तेरिया जाल बिछाऊंगी। तो चले, ए हमार राजा बोला कलेजा चलो ताई के मीन दे चले तो फिर रात पटा जाए। और ला गिड़ा, हाँ हो हमार जान, आय बाप और ला गिड़ा तो मिट गया झगड़ा, और तेरा मेरा मेल हो गया। चली ड्यूटी दे, तुम पांच खार काम नहीं करते हो, तुम पांच खाली हम पांच का सपोर्ट भर करो, जैसे न हम पांच एक पर करी ऐसे करी तुम हो करो, ताली भर बजा रहा फिर देखो भाऊजी हन का। हाँ चली ड्यूटी दे, बड़े राजकुमार साहब की जय। खुश रहो राजसेवक। जी राजकुमार जी, क्या बात है, यहाँ की प्रजा खुशहाल है? सभी यहाँ की प्रजा खुशहाल कोई है, किसी को तकलीफ तो नहीं है? किसी को नहीं तकलीफ है। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। जी राजकुमार की जय हो, जय हो। बड़े राजकुमार की जय जयकार हो। और कहो मंत्रीवर कैसे आना, और कहो मंत्रीवर कैसे आना हुआ है, और जहाँ तक का कष्ट उठा राजेश, आपके दरबार में मैं कितने दिन से नौकरी करता हूँ? बहुत दिन से कभी गद्दारी किया? कभी नहीं। मैंने जो भी किया होगा आपके परिवार के हित के लिए, बिल्कुल सही। मगर आज मैंने जो आपके परिवार में देखा है वो मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। मंत्रीवर क्या बात है, आप तुम बहकी बहकी बात करते हो? तेरे साथ बड़ी भारी गद्दारी हो रही है। मेरे साथ? हाँ, मगर मैं बताऊंगा तू मेरी बात का यकीन करेगा नहीं। मंत्रीवर बोलो आखिर कौन सी बात है, और वो कौन सा इंसान है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? बता दूं? बोलो। और तेरा भाई रजुआ जो बाला कुंवारा, तेरा भाई रजुआ और तेरा भाई रजुआ जो बाला कुंवारा, तेरे पत्नी के संग किया धारा, तेरे पत्नी के मंत्रीवर जो तुमने बोला है, अगर यही शब्द कोई दूसरा वाला होता तो इसको जुबान काट के जय पर फेंकते होता। और गया रात कमरे, पत्नी के तेरे लुटी आबरू मिल गई धूल मेरा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत ला के दिखा दूं? तो क्या ये रात का इंसाफ वही 20 साल पुराना होगा, या कि खून को देख के खून बदलाव ले लेगा? मंत्रीवर
ये रात दरबार है, यहाँ इंसाफ होता है और इंसाफ। आओ महारानी रोशनी। हाय मोरे किस्मतिया रे, हाय मोरे राजौना रे, हाय मोरी मातरिया रे, हाय मोरे कारमवा रे, हाय मोरे राजौना रे। और देख ले, अरे देख ले, देख ले, तेरे पति का हाल है, देख ले। देख ले, तेरे पति का हाल है, देख ले, तेरे पत्नी का हाल है। मिट गई, मिट गई, मिट गई, मिट गई, मिट गई, देखिया तो मेरी धूल में। बताओ महारानी रोशनी। रोशनी, जो महामंत्री लड़के हैं, क्या ये बात सत्य है? हमका न छुआ तुम, हमका न छुआ, हम तुम्हारे छुए लायक नहीं रही गवा। जब तलाश काटा तुम्हार भाई हमारे साथ को कर्म की सी, जैसे आज गंगा जी में कूद के मर जाए पे हम रोशनी, हमका छोड़ दे राज से। भैया हैं बताओ भाऊजी। रोशनी सत्य बोलो, जो महामंत्री ने करे, क्या ये बात सत्य है? आपका जीव दई दे तवे भी तुम्हें विश्वास होई का? जब तलाश काटा तुम्हार भाई हमारे साथ की सी, तुम हमका पर भी आओ कह के लाओ, मान ले गरिया ले, हम तुम बर्दाश्त कर ले, लेके जाता 2000 तुम्हार भाई बाप का कैसे हमारे साथ की सी, हमसे बर्दाश्त नहीं। रोशनी, तुम सही बोल रही हो। कसम भगवान की, अगर तन को झूठ बोली तो चश्मा वाला बाबा सुबेरे मर जाए। हाँ। रोशनी, हम तुम्हारी बातों को कैसे माने, कैसे मान ले तुम्हारी बातों को? हमारा छोटा भाई कभी हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं करता, तो कैसे हम मान ले तुम्हारी बातों हाँ को? हाँ, तुम कहाँ मानी खाओ? तुम्हार भाई हो यही से हमारे साथ जाऊं कह दे, हमारे साथ तो करबे बजाता, तुमका कैसे तुम सुने होते ना तो तुम धरती में न बैठते हो। मुझको भी बोला है? हाँ हाँ, क्या बोला इसने? जानना चाहती हूँ। बोलो, हम जानना चाहते हैं। सुनो क्या बोला है। अरे बताओ क्या तुम्हें स्वामी, बताओ क्या तुम्हें स्वामी, कहीं मुझसे न जाती है।
इसने हमको भी ऐसे बोला। हाँ हाँ और क्या कह रहा था? कहाना मर्द वो तुमको दिया उसने तुम्हें डाली, जब उसको हमने घर रोका, तुमने इसको रोका? मैंने मना किया कि वो तुम्हारे बड़े भैया है, उन्हें गाली तुमने? मत दो। अच्छा कहा। जब उसको हमने रोका, चीर डाली मेरी साड़ी, जब उसको हमने रोका। हमारा छोटा भाई जाकर हो उसे तुरंत अभी इसी वक्त रथ दरबार पे भेज दे। न करे का चाहे को बताओ, अपने भाऊजान के साथ बताओ कहीं डर। चलो आवाज लगाई थी, छोटे राजकुमार राजो हाजिर हो। राज सेवक छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। तुमने आवाज लगाई? जी क्या बात है? बात ये है, आपके बड़े भैया आपको तुरंत बुला रहे हैं। हमारे भैया? जी चलो राज सेवक, हमें भैया से जरूरी कुछ बात भी करना है। आइए। आओ चलो। और बोलो दापो जग में काम। बड़ा जग में अरे क्या माया है राजो, आप रत्ता के कुल में लगा। और मेरे ताज के कुल में लगाया। अरे बातों बातों में भैया वफा हो गए। तो बातों बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया खपा हो गए। तेरे देखो सूरत और जले तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, और जीते न देखो मैं चेहरा मैं तुझे क्या समझता था? भैया मैं तुझे क्या समझता था? आखिर कौन सी हमसे भूल हो गई? आखिर कौन सा हमने गुनाह कर दिया जो कि आपने बेवजह भी हमारे हट बरसा रहे? भैया बोलो भैया बोल। अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे औलाद ताल्लुक है। और आज तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? रोशनी साफ साफ बता, इसने तेरे साथ क्या किया है? आय बाप रे, इसके साथ क्या? एक हमरे लगे न लाए,
रामदेव एकदा चलता हमारे साथ की सिर्फ का तुम दिखावी लायक नहीं रही गवा। अगर अब ती हमके पटक दी तुम कहीं लायक न रही जब आज इतने दिन होगी घर में हम गया है आज तक का तो तुम हमका माल कहे हो कभी नहीं, का तो डार्लिंग कहे हो कभी नहीं रोशनी, का तो करेजा बोले कभी नहीं, आई लव यू बोले कभी नहीं रोशनी। तुम्हार भाई नाच कटे कर चर्बी धारी था भी नहीं रहा दिया है जैसे का तुम शिकार पर गए हो हमरे कमरा घुसिया रामदेव बेटे में बैठ गा ताई ताई सर के लाग हम कहीं देवर जी तुम्हारा भैया नहीं है तुम हमरे लगे नहीं आओ। तुमने बिल्कुल सही कहा। बात में आज जमाना ठीक नहीं ना है कहे भाभी हम बड़ी देर से नहीं हमारी तरह कहे भैया बाहर चले जाए हम जाई भाग जाई के लगे हम कहीं अच्छा बताओ का है कहे भाभी हम तुमसे कही तुम भैया से तो न बताइयो हम कहीं ना बताइए लाला बताइयो का है तो धाई के हमार साड़ी पल्लो इंता पकड़ ली कहे भाभी हम तुमसे बहुत प्यार करी थी इसने बोला कि भाभी मैं तुमसे बहुत प्यार